नमस्कार, मैं हूं जनार्दन गौतम और आप देख रहे हैं जनता जनार्दन। आज हम आए हैं राष्ट्रीय आम जनसेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कार्यालय में। हम कुछ बात करेंगे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और इसी के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि पार्टी की क्या तैयारी है और यहाँ पे क्या चल रहा है। जी नेता जी, सबसे पहले आपको तो नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत। और आजकल की जो पार्टी है वो सिर्फ बयानों पे ही नज़र आती है, धरातल पे नहीं है। देखिए, बाबा साहब के ऊपर बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं। बाबा साहब ने जो कानून बनाया, जो देश को दिया, उनकी बदौलत ही हम समानता के अधिकार में जी रहे हैं। भाजपा की कथनी और करने में फर्क है। दूसरे लोग उस पर राजनीति करने बाज नहीं आते। आज भी पिछड़ा जो वर्ग है वो पिछड़ा हुआ है। बाबा साहब की खातिर जो बराबर में हमारे में चल रहा है, उन्होंने जो कहा कि राम अगर इतना बाबा को याद करते हैं उतना अगर राम को करें तो आप एक बयान दिया है कि 11 तारीख से और 25 तारीख के बीच में हम पूरे देश में संविधान गौरव यात्रा निकालना चाहते हैं, निकालेंगे। वो उनका एक ड्रामेबाजी है, जिसके हाथ में कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी। बाबा साहब को पूरा देश मानता है, पूरा देश मानता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से उसको सेटल। तो बात ही मत कीजिए, केजरीवाल तो ड्रामेबाज नंबर 1। उसने दिल्ली में आने से पहले कहा मैं बड़ा ईमानदार हूँ, टूटी हुई चप्पल पहनी, फटे कपड़े पहने, पजामा फटा हुआ पहना। उसके बाद में मैं गाड़ी बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी बंगला भी लिया। उसने कहा मैं बहुत बड़े ईमानदार हैं। उसने आबकारी नीति को चेंज किया, दिल्ली के अंदर अपने हिसाब से चेंज किया, जिसे घोटाला कर सके वो घोटाला किया, क्योंकि उनको पहले मौका नहीं मिला था। वो जब महीना देने का वादा कराया, बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए बोला, फ्री अस्पताल में उनका इलाज होगा। इस पर क्या लगता है, ये सिर्फ राजनीति है या हकीकत? ये सिर्फ राजनीति है। दिल्ली महिला विकास कल्याण विभाग ने साफ स्पष्ट कर दिया कि जो 2100 रुपये के फॉर्म भरवाए जा रहे थे वो हमारी तरफ से कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि विधानसभा में जो ओखला विधानसभा आती है, यहाँ से जो वर्तमान विधायक है अमानतुल्लाह खान जी, उनको लगातार तीसरी बार पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो क्या लगता है आपको कि वो यहाँ बाकी विकास के मामले में ओखला सबसे पिछड़ गया है, और ओखला में एक ही काम हुआ है यहाँ के विधायक के द्वारा, केजरीवाल की सह पर हुआ है। वक्फ बोर्ड को खा लिया गया, वक्फ बोर्ड में यहाँ के लोग अपने रिश्तेदारों को लगा दिया गया, और सारे यहाँ घोटालेबाज जितने भी हुआ था वो ओखले के अंदर हुआ है। कोई चेंजिंग नहीं हुई। अभी पीछे निगम पार्षद थे इनके वार्ड 185 से, उन्होंने कंचन कुंज के अंदर 4 बिल्डिंग तोड़वाई, कोर्ट में जाकर, कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की और कोर्ट से डायरेक्शन लेने की। आप ये कह रहे हो कि जो निगम पार्षद है यहाँ से वर्तमान में, उन्होंने तोड़वाई, और उसका विरोध मैंने विरोध किया, और मैंने ही वो कोर्ट का ऑर्डर लाके लोगों में बंटवाया कि आना बंद कर दिया। तो उसमें से वो भाजपा में भाग गए, और इन्होंने अपना पल्ला झाड़ा उससे कि अगर ये निगम पार्षद हमारे यहाँ रहेगा तो चुनाव में हम पे दाग रहेगा। वो बिल्डिंग तोड़वाने का पैसा अवैध उगाई का मैटर था वो इनका, ओखला विधायक और केजरीवाल इसका निगम पार्षद का। आप ये कह रहे हो कि निगम पार्षद और विधायक दोनों अवैध उगाही करते थे? अवैध उगाही नहीं, उसको तो अवैध उगाही मानेंगे ना। जो आप बिल्डिंग तोड़वा रहे हैं, कह रहे हैं अनरिकॉग्नाइज्ड बिल्डिंग है, ये गलत तरीके से बनाई जा रही है। मैं कह रहा हूँ जहाँ निगम पार्षद जी रह रहे हैं, जैसे कॉलोनी मदनपुर खादर में, जे कॉलोनी के अंदर 85% प्लॉट रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि बेचना अलाउ नहीं। कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि आप निर्दोष हो, आपका कोई केस नहीं बनता इस पर। देखिए, वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में जितनी कर्मचारी जो उन्होंने भर्ती कराए कर्मचारी, कहीं कुछ होता है तभी नहीं। बीजेपी की साजिश है, बीजेपी करा रही है। नहीं, बीजेपी तो अगर बीजेपी कराएगी इस तरह तो बहुत सारे विधायक और भी थे, मिनिस्टर और भी थे, उनको क्यों नहीं करा भाजपा ने? ये 5 चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के मेन, उसके बाद में 2-4 विधायक हैं, इनका काम चल रहा है अपना। और एक पार्टी जो है, ये आम आदमी पार्टी एक टीम है, ये पार्टी वार्टी ने टीम है। नहीं, राजनीति अब तो देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। हाँ, देश की तीसरी पार्टी है। तो एक बात है, अरविंद केजरीवाल साहब अध्यक्ष किसी और क्यों नहीं बनाते पार्टी का? वो खुद ही क्यों बनना चाहते हैं? ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो अध्यक्ष नहीं बनाती अपने पार्टी के। नहीं, पार्टी के संविधान में उन्होंने ऐसे लिखा। अब हमारे संविधान में पार्टी के में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके नेक्स्ट चुनाव होगा तो इसमें पता नहीं कौन अध्यक्ष बन जाए इसका। हमारी वो पार्टी तय करेगी, वो पार्टी तय करेगी। हमारे पार्लियामेंट दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, जैसे ओखला विधानसभा 8 सीट पे लड़ेंगे हम, इंक्लूडिंग ओखला विधानसभा। उसमें ओखला विधानसभा जी, नगर निगम में हमारा रेस्पॉन्स इतना अच्छा था कि उसमें जो विधायक था प्रेसिडेंट आसिम मोहम्मद खान, वो भी चीखे, रामवीर सिंह बिधूड़ी साहब भी जलेबी चौक पाकर बोले ये आदमी ठीक नहीं है, गुंडा आदमी है। हालांकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप विजयी तो नहीं हो पाए, पर आपने दिग्गजों को भी मात दी।
हाँ, तो ये देखिए जब मेरे सामने दो विधायक, प्रेजेंट विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी और आसिम मोहम्मद खान स्टेज पर अगर कहें कि ये मुसरत गुंडा है, यहाँ का सब वोट मत देना और हम यहाँ काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो जीतते थे और फिर हम विजयी हुए नहीं हुए, उनका कैंडिडेट भी विजयी नहीं होने दिया। मायने ये नहीं रखता कि आप हार किससे रहे हो, मायने ये रखता है कि आप लड़ किसके खिलाफ रहे हो, तो हमने उनको भी गिरा दिया। बिल्कुल। अगर हम नहीं रहे तो उनको गिराया हमने। यहाँ के जो निगम पार्षद है अभी वो बीजेपी में चले गए हैं, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे जनता का काम हो रहा है या सिर्फ एक दूसरे पे वादे आरोप प्रत्यारोप हो रहा है? नहीं, बिल्कुल बकवास। इस वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। सारे कर्मचारी 80-50 कर्मचारी जो भी कर्मचारी इसमें हैं वार्ड में, वो सारे के सारे कागज पर सके उनकी मशीन लगा के पूरी नाली की सफाई पूरी साल करे ना, वो पूरी 5 साल तक करे ना। वो आप क्यों उतारा, चुनाव से पहले क्यों उतारा? इसमें यही तो संदेह मुझे होता है ना। चुनाव के टाइम पे उतार दिया, वहां पे नाम कर लिया अपना चुनाव की वोट के लिए। आप पीछे कहाँ सो रहे थे? उनसे सवाल किया गया तो वो कह रहे कि निगम पार्षद नहीं कर रहा, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि निगम पार्षद अब नहीं कर रहा चुनाव के टाइम पे, पहले से कर रहा था। इसका मतलब ये है पहले चुनाव कर रहा था, वो साल पहले काम कर रहा, चुनाव के टाइम पे काम नहीं कर रहा। आपको बिना मतलब ये आम आदमी पार्टी वाले सारे के सारे बिना मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिली हुई है। नहीं, आम आदमी पार्टी का जो निकाल है वो बीजेपी से ही है। ये बताइए, कांग्रेस के जब कांग्रेस सत्ता में थी, सेंटर में थी, अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया, उसी आंदोलन के हिस्सा थे। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा विरोध तो बीजेपी का ही करती है। फिर वो देखिए ये एक खेल है दोनों का, ये दोनों खेल है। एक आप यहाँ करते रहो और हम वहाँ करते रहे, ये खेल है। ये निकालो आप ये बताइए, अन्ना हजारे जी ने अब भाजपा के टाइम में कौन सा आंदोलन खड़ा किया? नहीं करा। क्या जन लोकपाल बिल आ गया? नहीं आया। क्यों नहीं करा? क्यों नहीं किया? एक आंदोलन भाजपा के टाइम में कर लेते। कहाँ है अन्ना जी? चेहरे तो केजरीवाल अन्ना जी के ही हैं, तो क्या कहेंगे आप उसको? आप अभी एक और भी था कि चिट्ठी लिखी है केजरीवाल जी ने संघ को, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को, कि बीजेपी हमारे ऊपर ज्यादा आरोप लगा रही, परेशान कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए आरएसएस को अगर उन्होंने चिट्ठी लिखी है तो आरएसएस से उन्होंने ये रिलीफ लेने की कोशिश करी है कि भाजपा को थोड़ा सा नरम कर दें। भाजपा को भाई, भाजपा अगर आपको कर रही है तो ये लोकतंत्र में जब आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो फैसले छन के आते हैं, करने दीजिए ना उनको। देखिए सही रहूंगा मैं, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो जवाब दीजिए ना उनका। अगर आप मुझसे कोई सवाल कर रहे हैं किसी के बारे में तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं हूँ। यहाँ पे लाइट एक बिजली के जहाँ तक आने की बात है, बिजली में तो सुधार है पहले से, बाकी से मैं सहमत नहीं हूँ। डिस्पेंसरी पहले हुआ करती थी ना, आम आदमी लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, उससे भी बदतर स्थिति हुई है। ओखला में डीटीसी की बसें टाइप चला रखी हैं, रुकती नहीं, महिलाओं के लिए रुकती नहीं। अभी मैं सीएम आतिशी जी का वीडियो देख रहा था, उन्होंने बोला कि अगर कोई भी बस कंडक्टर महिलाओं को देख के अगर बस नहीं रोकता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आपको सर पता है? ये घड़ियाले आंसू हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं को देख के ही बस रोकनी है, ऐसा नहीं कि आप महिला को देख के बस रोकने बयान दे दिया ना। उनके यहाँ पे टाइम से नहीं, बस नहीं है, बस नहीं, यहाँ पे बस नहीं बस चलते हैं। वो तो अभी विधायक जी ने भी बोला कई बार कि यहाँ पे बसें हमने आप बैठ जाइए उनमें बसों में, आप कंडीशन देखना उनकी। वो रूट होगा इधर, लेकर फैलाएंगे इधर, वो रोकनी होगी यहाँ, रोकने व्यवस्था बहुत बुरी है। अच्छा हाँ, वो स्थिति जो है भाजपा के निगम पार्षद थे इससे पहले, उनके टाइम से यहाँ बुरा हाल हुआ है। कह सकते हैं अभी भी भाजपा के ही है, अभी भी भाजपा के ही है, लेकिन इसमें नगर निगम में दलगोदी कानून नहीं है। भाजपा क्या हो, जीत कर तो आम आदमी पार्टी से ही आए। आम आदमी ने अपना दाग धोने की कोशिश करी ओखला विधानसभा में कि अगर निगम पार्षद हमारे यहाँ रहे तो मुशर्रफ जो है इनका जीना हराम कर देगा, कि इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया, 5 बिल्डिंग तोड़वा के पैसा अवैध उगाई की वहां पे, इसलिए भगाया गया उसको। बड़ा आरोप लगा रहा हूँ मैं, आप मुझ पर केस कर दें, आरोप लगा रहा हूँ मैं। उन्होंने 4 बिल्डिंग क्यों तोड़वाई? उस टाइम वो भाजपा में पार्षद थे, क्या आम आदमी पार्टी का विधायक नहीं था यहाँ पे? आम आदमी पार्टी का पार्षद थे उस टाइम, वो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे जिस टाइम वो तोड़वाई गई बिल्डिंग। क्या आम आदमी पार्टी के पार्षद की इतनी हिम्मत हो गई कि पार्टी के आगे जाके उन्होंने बिल्डिंग तोड़वा दी? क्यों? हमने वीडियो के माध्यम से जानना चाहा, वो कह रहे कि मुझे आम आदमी पार्टी में काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी। ऐसा वो तो बिना मतलब एमसीडी का नक्शा नहीं होगा ना उनके पास? नहीं, तो नक्शा बहुत सारे पास नहीं है। निगम पार्षद जी का जो मकान बना हुआ है, कौन से नक्शे पे? अमानतुल्लाह का जो फ्लैट है, कौन से नक्शे पे? आप मुझे नक्शा दे दीजिए उनका, सारे इलीगल है भाई। अनरिकॉग्नाइज जो कॉलोनियां हैं उनमें जो मकान बने हुए हैं सारे इलीगल हैं।
आप लाइए नेक्स्ट राउंड का विधायक जी का, हमारे विधायक जी हैं, प्रेसिडेंट हैं उनका नक्शा भैया, लाइए नहीं का पास नक्शा। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, नक्शा निकालनी चाहिए जो अप्रूव हो उनका। अभी हमने कल किसी नेता से बात करी थी, आम आदमी पार्टी के नेता थे, वो हमने उनसे पूछा, सवाल करा कि यहाँ पे जो रोड है वो बहुत खस्ता हाल पे है, बन नहीं रहे हैं। तो उनका कहना था कि ये विधायक के अंदर नहीं आते हैं रोड। इस पे आप कहिए, कौन सा कॉलोनी के अंदर रोड है? कॉलोनी के रोड जो ये कॉलोनी जो है जी, इनमें रोड विधायक जी के अंदर में है। आप थोड़ा क्लियर करिए कि ये बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। वो कह रहे पता नहीं फ्लड डिपार्टमेंट ने रोड बनाए, किसने बनाए? फ्लड डिपार्टमेंट। फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन आता है, दिल्ली सरकार के अंदर आता है। डीडीए हमें एनओसी नहीं दे रही। नहीं, डीडीए इनको हैंडओवर कर चुकी है एमसीडी को करने का। डीडीए जय कॉलोनी में पानी और सीवर हमने डलवा दिया, क्या यहाँ पे है जय कॉलोनी में पानी? बिना सीवर कहते हैं ये जो कॉलोनी है, मतलब खादर एक्सटेंशन और शाहीनबाग और अबुल फजल सब में जो ये पड़े हुए पाइप, ये बरसाती पानी के सीवर किसको कहते हैं आप? ये सीवर है। ये सीवर वो होता है जो जल मल दोनों जाएंगे उसके अंदर, सीवर होता है। ये सीवर बरसाती पानी का है। जेल कॉलोनी के अंदर कोई दिखा दे, वो आ जाए विधायक, मैं आ रहा हूँ, आइए वहाँ दिखा दो कौन सीवर पड़ा है, कौन सा पड़ा। गेट लगा दिए, वो लोहे का गेट लगा कर बेकार आज बंधे पड़े, देखे होंगे आपने। वो पैसे का वेस्टेज है, सरकारी पैसे का वेस्टेज है। ना तो वहाँ पीने का पानी, एनओसी नहीं मिल रही डीडी की तरफ से। हमने पाइप पानी के बोर तो करा रखे हैं, एनओसी जैसे मिलेगी वैसे पानी की लाइनें बिछ जाएंगी, ऐसा राजनीतिक बयान है ये, सारा कंप्लीट है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे जैसा विधायक होता तो यह सारा यह चमकती होती कॉलोनी की। ये बहानेबाजी है। ओखले में क्यों आप जहाँ रह रहे हैं आप वहाँ क्यों कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं कॉलोनी, भेदभाव, पूरा भेदभाव है। मगर वो खादर एक्सटेंशन, मतलब वो खादर कॉलोनी पूरे ओखला विधानसभा में आने के बाद इसके साथ में भेदभाव हुआ है। जो ओखले से विधायक बनता है, विधायक है, और वो निरंतर मैं देख रहा हूँ कि वो अपने इंस्टाग्राम उसमें ट्विटर पे और फेसबुक में वीडियो के माध्यम से डालते रहते हैं कि हमने आज ये रोड बनवाया, कल वो रोड बनवाया, परसों यहाँ पे ये करा, ऐसे। वो तो मैं भी डाल दूंगा आपको, वो तो मैं भी डाल, नहीं कर रहे हो। नहीं, क्या कर रहे हो? जब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जब आसिफ मोहम्मद खान मैं साथ, उन्होंने मदरपुर खादर गांव का उद्घाटन करा कि वहाँ पे सारी सड़कें बनेंगी नहीं। हाँ तो चुनाव आ रहा है, नहीं सड़कें बनेंगी, उन्होंने ऐलान कर देना हमको। राजनीति, हाँ, वोट नहीं, फरवरी में चुनाव है, कौन रोड बना? अभी क्या लगता है आपको कि ऐसे मतलब बोल के चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से गिर रहा है दिल्ली के अंदर। और मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय राजनीति जो है वो दिल्ली पर हावी रहेगी। देखिए, कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी, सिर्फ वो ही एक पूरी तरीके से आवाज उठाते हैं भाजपा के सामने, बाकी सबकी गिग्गी बन जाती है, कोई सामने खड़ा होने को तैयार नहीं होता। तो देखिए, भाजपा का तो समीकरण, लेकिन कांग्रेस ने तो अभी तक अपना कैंडिडेट ही नहीं, यही तो है, वो मंथन कर रही है कि कैसे करें, क्योंकि भाजपा ओखला विधानसभा का समीकरण इस टाइप का है कि भाजपा यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। वो जब निकले जब कई कैंडिडेट वहां होंगे, और ओखला इतना समझदार है कि वो कई कैंडिडेट को वोट नहीं देता, वो फिर एक को ही वोट देता है। हम भी 2 विधानसभा चुनाव में लड़े यहाँ पे, जब देखा ओखले ने कि मुशर्रफ भी खड़ा हुआ है, आसिफ मोहम्मद खान भी है, ये भी है, फला भी है, का भी, वो खुद तय कर लेते हैं कि मुशर्रफ को वोट देनी नहीं है, जो प्रेसिडेंट विधायक है उसी को निकाल दो। अमातुल्लाह खान दोबारा जब आएंगे जब कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा नहीं हुआ, अदरवाइज इनका चांस बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस निकलेगी इस बार से। इस बार यहाँ से कांग्रेस के चांस ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी ने भी अपने यहाँ से कैंडिडेट नहीं उतारा, हालांकि उसने 29 जगह से दिल्ली में अपने कैंडिडेट उतार दिए। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये लोग सोच रहे हैं कि एक मजबूत कैंडिडेट अमानत के खिलाफ उतारा जाए, और उनको आम आदमी पार्टी और विधायक अमानतुल्लाह खान ज्यादा हैवी दिख रहे हैं। देखिए, हैवी भले दिख रहे हूँ, वो ये सत्यता है कि यहाँ ओखला विधानसभा में भाजपा कैंडिडेट विजयी नहीं होगा, उसका वोट परसेंट उतना नहीं है हिंदुत्व वाला जो वो खेती कर रहे हैं, उस खेती के आधार पर उतना वोट नहीं है। 50-60 हज़ार वोट उनका है, वो हो जाएगा। और बाकी जनरल वोट जो है, जनरल देखिए, हिंदू सब एक या सब मुसलमान एक कट्टरवादी नहीं होते, जो जनरल है वोट, वो एक 1.25 लाख वोट, 1.5 लाख वोट जनरल पड़ता है। मुस्लिम भी वोट देते हैं बीजेपी को? देखिए, कुछ मुसलमान ऐसे हैं, हर जगह होता है, कुछ हिंदू है, कुछ मुसलमान, वो जो है देते हैं, कुछ देते हैं, कुछ देते हैं।